Hello student, today we are going to see the Indian through the eyes of Al-Biruni. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले Al-Biruni नाम का एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया. His name was Al-Biruni. उसका नाम Al-Biruni था. The place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान. वह जगह जो वहाँ से वो आया वो आजकल क्या कहलाता है? उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान कहाँ पे है? हमारे पड़ोस में मुल्क है अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान से हम ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जब जाएंगे नॉर्थ में तो हमें उज़्बेकिस्तान नज़र आएगा. तो उज़्बेकिस्तान से यह आया हुआ था हमारे देश में. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. Al-Biruni क्या किया? बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व किया और नोट डाउन किया बहुत सारे डिटेल्स जिसको उसने देखा था. ठीक है. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. उसने क्या चीज़ लिखा? स्पेशली उन चीज़ों के बारे में लिखा जो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी उसके देश से. हमारे यहाँ इंडिया में जो डिफरेंट थी उसके देश से उसके बारे में उसने लिखा. ही इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉइंट्स ऑफ दैट टाइम. एक यहाँ पे एक पार्ट लिख दिया गया है पॉइंट्स के बारे में जो उसने उस समय पॉइंट्स के बारे में उस समय के पॉइंट्स के बारे में जो लिखा था. ठीक है. देखते हैं क्या लिखा उसने. द पॉइंट्स हियर आर वेरी स्किल्ड. द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉइंट्स. यहाँ के लोग पॉइंट्स बनाने में काफ़ी स्किल्ड हैं. लोगों को पॉइंट बनाना बहुत अच्छे से आता है. माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम. मेरे देश के लोग इसको देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे. दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज रेड प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड द लेक. ये क्या करते हैं? पत्थरों को पाइल करते हैं, आपस में उनको जोड़ते जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों को पाइल करके उनको ज्वाइन करते हैं और फिर आयरन रॉड से उनको क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं और बनाते हैं चबूतरा यानी कि रेस्ड प्लेटफॉर्म चारों तरफ, लेक के चारों तरफ. बिटवीन दिस देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस. बिटवीन दिस इसके बीच में क्या होते हैं? देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस. लॉन्ग स्टेयरकेस के रोज होते हैं. ठीक है ना. वहाँ पे जो रॉक्स का ये चबूतरा होता है उसके बीच से ये सीढ़ी बना होता है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? नीचे लेक के अंदर जाने और आने के लिए. लेक के अंदर यानी कि गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इन स्टेयरकेस का. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट. जो स्टेप्स होते थे वो नीचे जाने के लिए अलग और ऊपर आने के लिए अलग, यानी कि दोनों अलग अलग होते थे. ठीक है. सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग. क्यों? ताकि वहाँ पे क्राउडिंग जो है वो लेस हो, भीड़ इकट्ठा ना हो. ठीक है. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज. अगर हम लोग आज हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उस समय के बारे में बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं. ठीक है. फ्रॉम द राइटिंग ऑफ Al-Biruni. दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ Al-Biruni. Al-Biruni की जो राइटिंग्स हैं
उसको अगर स्टडी करते हैं तो हम लोग बहुत सारा चीज़ उस समय के बारे में जान सकते हैं। दिस स्टाम्प केम आउट इन 1973। ये जो स्टाम्प है वह कब बाहर आया? 1973 1973 में, जब 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, यानी कि जब इसका अल-बिरूनी का बर्थ 1000 साल से ज़्यादा का हुआ, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, उसके बर्थ से 1000 साल बाद इस स्टाम्प को बाहर निकाला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया है? लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा। अपने स्कूल के चारों तरफ देखना है, ठीक है ना, और फिर बताना है कि क्या वहाँ पे फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, पक्का रोड्स या ड्रेन्स, कुछ ऐसा है। तो इज़ द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? क्या ये एरिया स्लोपिंग है यानी कि ढालुआ है, ऊपर से नीचे इसमें स्लोप है, ठीक है, या रॉकी है? स्लोप का मतलब वो अच्छे से जानते हो, जहाँ पे भी ढाल हो जाएगा यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने जाने का अगर आपको दिखे, यानी कि अब ज़मीन बराबर ना हो, वहाँ पे कोई पोर्शन ऊंचा हो और उसका दूसरा पोर्शन नीचा हो, तो वो स्लोपी कहलाता है। तो वो स्लोपी है या रॉकी है या फ्लैट है, ये आपको बताना है। तो जैसा भी है तो आप लिख लेंगे। स्लोपी है तो स्लोपी लिख देंगे। उसके बाद अगर रॉकी है यानी कि वहाँ पत्थर बिछाए गए हैं तो रॉकी लिख लेंगे। अगर फ्लैट है तो फ्लैट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स। आपको क्या करना है, सोचनी है कि अब क्या होगा अगर यहाँ पे बारिश हो। कहाँ पे? ये जो स्कूल के अराउंड में। तो बारिश होगी तो क्या होगा? गड्ढे होंगे, वहाँ पे पानी जमा हो जाएंगे, ड्रेन्स होंगे ना, वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा। और जो फ्लैट वाला पर्सन होगा वहाँ पे पानी इतना जमा नहीं होगा, या स्लोपी वाले भी एरिया में पानी जमा नहीं होता है। या पानी कहाँ जमा होगा? यहाँ पे गड्ढे होंगे वहाँ। वेयर विल द रेन वाटर गो? रेन वाटर कहाँ जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो वहीं आपको जहाँ पे ड्रेन मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, वहाँ पे वो जाएगा, इनटू द ड्रेन्स। अच्छा, वेयर विल द रेन वाटर गो? इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स। आपको बताना है कि इन तीनों जगहों में कहाँ पे जाता है। पाइप में जाता है, पिट्स में जाता है, या ड्रेन्स में जाता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सॉक्ड इन टू द सोयल? क्या इसमें से कुछ पानी की मात्रा ज़मीन में सूख भी जाती है? ऑफ कोर्स ज़मीन के अंदर वो सोख होती है। कोई भी वाटर अगर ज़मीन पे पड़ा है तो वो धीरे धीरे वो पर्कुलेट होता है सॉइल के अंदर में, नीचे में। तो वो सॉइल उसको सोख करता है और उसको नीचे रिचार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप लिखोगे यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप बिसाइड जैसलमेर मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर के अलावा राजस्थान में बहुत ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द इंटायर ईयर। यहाँ पे पूरे साल में कुछ ही दिन बारिश होती है, यानी बारिश की मात्रा बहुत ही लिटिल होती है, बहुत ही कम होती है, ओके। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच। इंटायर ईयर समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, ठीक है ना। कुछ समय ये भी नहीं होता है, ठीक है ना, इतना भी नहीं होता है जितना ये हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होता है, ओके। द रिवर्स ईयर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर्स। यहाँ पे जो नदियाँ होती है ना, वो आप हमारे यहाँ की जो नदियाँ होती है जिसमें सालों भर वाटर होते हैं, इंटायर द ईयर्स,
वैसा वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ की नदियाँ सूख जाती है, ठीक है ना। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेज इन these areas did not have a shortage of water। और यद्यपि ये ऐसा होने के बाद भी, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द विलेज इन दिस एरिया, बहुत सारे जो विलेज है इस एरिया में वो पानी के शॉर्टेज से परेशान नहीं है, ठीक है ना। उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, उन लोगों को पानी का शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने वाटर मैनेजमेंट सीख लिया है, किस तरह से वाटर को मैनेज किया जाएगा, किस तरह से उसको स्टोर किया जाएगा, किस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा, ताकि हम लोग कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और हम लोगों का पानी का पूरे साल का पानी हम लोग स्टोर करके रख सकें। तो इसके लिए वो लोग क्या क्या करते हैं आगे देखते हैं। पीपुल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीसियस। लोग जानते थे कि पानी का प्रत्येक बूंद क्या है, बहुत ही प्रीसियस है, ठीक है। लेक्स एंड जोहाज वर मेड टू कलेक्ट वाटर। उस समय क्या होते थे, लेक्स और जोहाज होते थे वो बनाए जाते थे, किस लिए? वाटर को कलेक्ट करने के लिए। पुराने समय में लेक्स बनाए जाते थे, जोहाज बनाए जाते थे, जो कि पानी को कलेक्ट करने के काम में आता था। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड। और वाटर क्या था? सबके ज़रूरत का सामान था, बिना पानी के किसी का काम नहीं चलने वाला था, ठीक है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क। एक और सभी, प्रत्येक लोग यानी कि सभी लोग क्या हुए कि इस काम में आगे आए एक साथ, और इसको उन्होंने किया। क्या, कौन सा काम? लेक बनाने का, जहाज बनाने का, यानी वाटर बॉडीज़ बनाने का, ठीक है। बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। वहाँ पे आपको क्या होना था? या तो आप एक बिजनेसमैन बनो या एक लेबरर बनो, ठीक है। यानी कि आप या तो उसमें पैसे लगाओ और नहीं तो उसमें अपना श्रम का योगदान करो। तो ये दो तरीक़ों से वहाँ पे क्या होता था कि लोग मिलजुल करके लेक्स और जहाज बनाते थे। समझ में आ गया? चलिए, तो आप लोग अब देखते हैं आगे में क्या दिया हुआ है। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स soaked into the ground and reached the well and had bowdage। bowdage means step well, वैसा वेल जहाँ पे स्टेप्स बने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता था, कुछ जो वाटर होता था लेक का, वो कहाँ सॉक्ड हो जाता है? ग्राउंड में सॉक्ड हो जाता था। एंड रीच द वेल, और कहाँ पहुँच जाता था? वेल में पहुँचता था और बाउडीज में पहुँचता था। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। इस वाटर के कारण वहाँ उस जगह का जो सॉइल था वह वेट हो गया था और फर्टाइल हो गया था, ठीक है। उसके बाद एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। प्रत्येक घर के पास क्या था? रेन वाटर को कलेक्ट करने का सिस्टम था। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो दाएं में दिया गया है, आपके दाहिने में ये पिक्चर दिया गया है ना, इस पिक्चर की मदद से आप देख सकते हो। ये वाली पिक्चर में ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? वाटर का सिस्टम बना हुआ है। रेन वाटर को स्टोर करके पाइप के थ्रू उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है थ्रू आउट द ईयर। इसमें आप क्या लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, अपने राइट में इस पिक्चर को आप देख सकते हो। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक और द पाथ। आपको बताना है किस तरह से ये रेन वाटर जो है वो अंडरग्राउंड टैंक में पहुंचता है। आपको ड्रॉ करने हैं इसके पाथ। तो इसके लिए आप देखोगे कि ये छत है
इस छत पे जो रेन वाटर आएगा वो इस पाइप के थ्रू, एक पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के थ्रू इस पर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से ग्राउंड में ये रिचार्ज हो रहा है। फिर से दूसरा वाला भी छत से वो कनेक्टेड है, यानी कि जिस जिस छत पे वो होगा वहाँ से पाइप को क्या किया जाएगा, कनेक्ट करके ला करके यहाँ पे डाल दिया जाएगा ग्राउंड में, जहाँ पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं। फिर इसको जैसे भी यूज करना हो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। हैव यू एवर सीन अ स्टेपल? क्या तुमने कभी स्टेपल देखा? लुक एट द पिक्चर। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये वाला जो पिक्चर है ना वो स्टेपल का है। देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स बने हुए हैं चारों तरफ, हर जगह स्टेप्स बने हुए हैं। इसमें आने जाने के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं और ये पानी है नीचे में, और ऊपर में आप बहुत ऊंचाई पे आप जाओगे तो आपको ग्राउंड मिलेगा। ठीक है ना, आपका जहाँ पे आप रहते हो। ये बहुत ही गहराई में होता है और बहुत मतलब ध्यान से इसमें जाया जाता है। तो आप ये देख रहे हो स्टेप वेल। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरीज टिप्स? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि बाय लुकिंग एट द पिक्चर, आप इस पिक्चर को देख करके कि स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरी टेपर, जो स्टेप्स है वह कई मंजिल नीचे गया हुआ है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल द पीपुल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। पानी को नीचे से ऊपर खींचने के बजाय लोग क्या करते हैं कि खुद नीचे जाते हैं। किसकी मदद से? इन स्टेप्स की मदद से, और फिर वहाँ से पानी लेकर के आते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। इसी कारण से इसको स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। लॉन्ग एगो पीपुल यूज टू मेक सम लॉन्ग जर्नी विद देयर कारवांस ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। बहुत समय पहले लोग क्या करते थे कि जब जर्नी करते थे, लंबी लंबी दूरियों को वो लोग जब जाते थे तो अपने साथ क्या एक कारवां लेके जाते थे। किस चीज़ का? जानवरों का और सामानों का। ठीक है, पीपुल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग्स टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स। लोग सोचते थे, महसूस करते थे कि ये जो ट्रैवलर्स है, जो प्यासे होते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो इनको पानी की व्यवस्था करने के लिए, पानी देने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है ना। दस दे बिल्ड मेनी ब्यूटीफुल स्टेपल्स। इस कारण से उन्होंने क्या बनाए? बहुत सारे स्टेपल्स बनाए। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ यस, देन व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? आपने कभी पानी के शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है उसको फेस किया है? अगर किया है तो उसका क्या रीज़न है ये लिख देना है। ठीक है, टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। आपको क्या करने हैं? अपने ग्रैंड मदर या किसी दूसरे बड़े व्यक्ति से बात करनी है। फाइंड आउट, और पता करना है कि जब वे आपके उम्र के थे तब वो फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस। तब वे लोग अपने घर के कामों के लिए पानी कहाँ से प्राप्त करते थे। हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? क्या अभी उस सिस्टम में कोई चेंजिंग आया है? अगर आया है तो उसको लिख के। ठीक है, तो ये आपको अपने घर के लोगों से डिस्कस करके लिख लेना। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर ट्रैवलर्स? फॉर एग्जाम्पल, प्याऊ, मशक और एनी अदर। नॉट व्हाट नाउ
what do people do about water when they travel? आपको बताने हैं कि what kind of water arrangement were made for travelers. ट्रैवलर्स के लिए किस प्रकार के वाटर अरेंजमेंट किए जाते थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, प्याऊ है, मशक है। मशक क्या होता है, लेदर से बने हुए जो बैग होते हैं, पहले के ज़माने में लेदर के बैग में यूज़ किया जाता था पानी को ढोने का, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, तो उसको मशक के नाम से जाना जाता था। तो वो उसमें यूज होता था या दूसरा कोई मीन था, ठीक है। इसको आपको बताना है, ठीक है। नाउ व्हाट डू पीपुल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल। अब के समय में लोग क्या करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं पानी के मामले में, पानी वो लोग किस तरह से पानी का अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं। तो आजकल तो पानी क्या पे बोतलों में बिकने लगा है, हर जगह टैप बने हुए हैं, तो लोग पानी आजकल बहुत ही इजीली उन लोगों को अवेलेबल है, और इस तरह से उनको प्याऊ या मशक या कुएं के पास नहीं जाना होता है, ठीक है। अब आगे कुछ देखते हैं कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। वाटर से रिलेटेड कुछ कस्टम्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो क्या है कस्टम्स, तो देखिए, इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेपल्स एंड नौलाज। अभी मतलब आजकल भी लोग क्या करते हैं, पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, ओल्ड लेक से, धाराज से, स्टेपवेल से और नौलाज से, ठीक है। मेनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। बहुत सारे कस्टम्स, रिचुअल्स और फेस्टिवल्स हैं जो वाटर से रिलेटेड है। एड सम